जय हिंद टू ऑल वर्दी लवर्स। स्वागत है आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीडीएस सेकेंड 2023 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जिनका सीडीएस सेकेंड 2023 में फाइनल लिस्ट में यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज ये देखेंगे कि जो आपका यूपीएससी के द्वारा जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका ये रिलीज किया गया, रिजल्ट रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहां पे आपका टोटल कितने कैंडिडेट हैं, कितनी सीट थी, ठीक है, कितने कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिकमेंड किए गए हैं, कितनी आपकी सीट्स थी, किन किन बच्चों का नाम है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहां पे यूपीएससी के द्वारा ये आपका डिक्लेरेशन दिया गया है सीडीएस सेकेंड 2023। ठीक है, ये आपका 22 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट आउट किया गया है। अब देखो द फॉलोइंग द लिस्ट आर मेरिट ऑफ 197 कैंडिडेट्स। टोटल 197 कैंडिडेट्स हैं जिनको आपका यहां पे लिस्ट में नाम दिया गया है। उसके बाद में यहां पे आप देखेंगे कि 143 कैंडिडेट्स आईएमए के लिए रिकमेंड किए गए हैं। 39 कैंडिडेट्स आपके आईएनए के लिए हैं, मतलब नेवी के नवल एकेडमी के लिए आईएनए। ठीक है, 143 कैंडिडेट्स हैं आपके आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, इंडियन नवल एकेडमी केरला। फिर आपका 15 कैंडिडेट्स हैं जो कि एएफए एयरफोर्स एकेडमी आपका हैदराबाद डुंडीगुल में ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले इन सारे बच्चों को कांग्रेचुलेशन। अब देखो यहां पे आगे हम समझते हैं और यहां पे क्या किया गया। अब देखो ये जो सीडीएस सेकेंड 2023 है, सीडीएस सेकेंड जो आपको 2023 कोर्स है, ये कौन सा कोर्स होगा सर? ये हमारा 157 कोर्स है आपका। ठीक है, जो बच्चे सीडीएस सेकेंड 2023 से रिकमेंड होकर एकेडमी में जाएंगे वो कौन से कोर्स के बच्चे होंगे? वो 157 कोर्स के वो बच्चे होंगे सारे के सारे। अब यहां पे देखो आप, अब हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी में कितने बच्चे यहां पे रिकमेंड किए गए हैं। देखो यहां पे आपका 100 फॉर इंडियन आर्मी इन, हाँ ठीक है, 100 जो आपकी सीट्स थी वो आपकी आईएमए के लिए सीट थी। ठीक है, 32 सीट्स आपकी आईएनए के लिए थी, मतलब नवल एकेडमी के लिए थी, और 32 सीट्स थी आपकी एएफए के लिए, मतलब एयरफोर्स एकेडमी के लिए। टोटल आपका 164 सीट्स थी, मतलब आईएमए, आईएनए और एएफए को मिला के तीनों एकेडमीज में जबकि बच्चे जाएंगे वहां पे टोटल सीट्स थी आपकी 164। मतलब यहां से आप एक बात आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि टोटल आपकी 164 सीट थी और 197 कैंडिडेट्स को यहां पे रिकमेंड किया गया। अच्छा, इस लिस्ट में, इस वाली लिस्ट में जो आपको यूपीएससी द्वारा रिलीज की गई है, यहाँ पे ओटीए वाले बच्चों का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। ठीक है, ओटीए मेन और ओटीए वुमेन दोनों के लिस्ट में यहाँ पे नाम आपका रिकमेंड, मतलब यहाँ पे नाम यहाँ पे रिलीज उनका नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे और ये बताया गया है यूपीएससी के द्वारा, यहाँ पे आपका एक सबसे जो इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग दिस लिस्ट। ये जो अभी आपकी लिस्ट आई है यहाँ पे जो मेडिकल, देखो यहाँ पे लिखा गया है मेडिकल एग्जामिनेशन को यहाँ पे अभी कंसीडर में नहीं लिया गया। ठीक है, उसको हटा के ये लिस्ट आपकी प्रिपेयर की गई है। तो ये बात ध्यान रखना, जिन भी बच्चों का इस लिस्ट में नाम है यहाँ पे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन को यहाँ पे मतलब कंसिडरेशन में नहीं रखा गया है। उसके बाद तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और आगे देख लेते हैं और क्या लिखा गया इस नोटिफिकेशन में। देखो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन देखो आप, ये सारा रिजल्ट आपको अवेलेबल होगा सून कहाँ पे? यूपीएससी की वेबसाइट पे। ठीक है, ये सब लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अच्छा, अभी जिन बच्चों के यहाँ पे लिस्ट में नाम है उनके मार्क्स अभी रिलीज नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इन सबके मार्क्स कब रिलीज किए जाएंगे? जब ओटीए की भी लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। अभी आपका आईएमए, आईएनए और एएफए की लिस्ट रिलीज की गई है, अभी ओटीए की लिस्ट रिलीज नहीं की गई है। जब आपका ओटीए वालों का भी रिलीज कर दी जाएगी उसके बाद आपका यहाँ पे मार्क्स क्या किए जाएंगे, आपके डिस्क्लोज किए जाएंगे सारे बच्चों के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आईएमए की लिस्ट है, ये यहाँ से इन सारे बच्चों का लिस्ट यहाँ पे नाम शुरू होता है यहाँ से। आईएमए का इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो टॉप फर्स्ट में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो आपके टॉप फर्स्ट में है उनका नाम है रजत कुमार जी। ठीक है, ऐसे सेकंड नंबर पे है आपके गौरव सिंह। इस तरह से आपके टोटल ये सब सारे कैंडिडेट हैं। ठीक है,
ये सारे कैंडिडेट हैं आपके IMA के। टोटल कितने कैंडिडेट हैं देखो आप यहाँ पे 143 कैंडिडेट्स, ये हैं आपके टोटल आपके 143 कैंडिडेट्स जो हैं जो कि IMA के लिए हैं, जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम दिया गया है। उसी तरीके से देखो आप INA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी आपके कितने बच्चे हैं? इंडियन नेवल एकेडमी है INA, यहाँ पे आपके 39 कैंडिडेट्स, ठीक है। अभी जैन जो आपके 39 नंबर पे हैं, और आपका INA में जिनका जो टॉप में है वो है आपके पवन तन्मय गंगाधर। उसके बाद आपका AFA, एयरफोर्स एकेडमी में कौन टॉप पे हमारे हैं देखो आप, ये एक बड़ी बात होती है। देखो एयरफोर्स एकेडमी में मतलब AFA में 15 बच्चों पे टॉप पे आना, समझो इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं CDS का, उसके बाद आपका रिटर्न निकालना, SSB निकालना, ठीक है। फिर ये एयरफोर्स एकेडमी पे जो कम सीट होती है वहां पे टॉप 1 पे आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। जो कि मैंग सिंह है जिनका नाम है, तो ये इन्होंने यहाँ पे टॉप किया हुआ है। तो इस तरह से देखोगे आप टोटल आपके 197 कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे लिस्ट में आपका नाम रिलीज किया गया है IMA, INA और AFA वालों का। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आप सबको देनी थी, ठीक है। अब देखो CDS सेकंड 2023 वालों का तो नाम आ गया, जिनका होना था उनका हो गया। अब जो CDS फर्स्ट 2024 में जो बच्चे चाहते हैं अधिकारी बनना, फौज में अधिकारी बनना, फौजी कप्तान बनना, ठीक है। अब देखो अभी आपका इस संडे को पेपर हुआ है किसका? CDS फर्स्ट 2024 वालों का। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिन बच्चों के मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं। अब समझो ये जो यहाँ पे आपका मार्क्स बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ध्यान रखना आप। ये जो कट ऑफ आपको बताया गया है ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। IMA वाले जो बच्चे हैं 135 से 135 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, वो बच्चे बिल्कुल भाई SSB की तैयारी करो, क्योंकि SSB भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है, ठीक है। आसान ये भी नहीं है, आसान रिटर्न भी नहीं है, पर आसान आपका SSB भी क्लियर करना नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स यहां पे आ रहे हैं, इससे आप +-5 या कि 7 नंबर कर सकते हो आप। +-5 ज्यादा हो सकते हैं, +-5-7 आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में कहीं आपके मार्क्स हैं जो आपकी इसका कट ऑफ क्या हो जाएगा, रिलीज किया जाएगा। उसी तरीके से INA वाले जिनके मार्क्स 120 से 130 के बीच में आ रहे हैं, वो उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, मतलब रिटर्न एग्जाम उनका क्लियर हो सकता है। उसी तरीके से OT वाले बच्चे, अब देखो ये मार्क्स मैं बता रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप +-5 मान के चलो, हो सकता है 2-4 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-4 नंबर आपके कम भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मार्क्स रहेंगे इसके आसपास, मतलब 100, 101, 99, 102, 103 इसके आसपास आपके मार्क्स रहेंगे। तो जिन बच्चों के स्कोर इसके आसपास आ रहे हैं, उनका 100% CDS फर्स्ट 2024 का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। आप बिल्कुल SSB की तैयारी में बिल्कुल अच्छे ढंग से जुड़ जाइए, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि रिटर्न के बाद आपको SSB की तैयारी करनी है, बहुत बेहतरीन और बहुत सुनियोजित तरीके से अच्छे ढंग से आपको अधिकारी बनना है और फर्स्ट अटेम्प्ट बनना है आपको, तो जिन बच्चों के मार्क्स इस स्कोर के आसपास आ रहे हैं, यहाँ से 2-4 नंबर प्लस में भी है, ठीक है, उनको SSB की तैयारी के लिए जुड़ना है। और SSB की तैयारी के लिए आपको जुड़ना है फोर्स डिफेंस एकेडमी से। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है फोर्स डिफेंस एकेडमी का, जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9826049151। इस नंबर को आप डायल करिए, सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो बच्चे CDS फर्स्ट 2024 में अपियर हुए हैं, ठीक है, उनको आपके मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है, ठीक है, ताकि हमको एक आइडिया लगे कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कहाँ पे आपके लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे जो इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं, आपको मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट आपको जरूर डालना है आपको, ठीक है साथियों। जुड़िए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से और तैयारी आप करते रहिए अच्छे से। जय हिंद साथियों।